हम निकले हैं वीडा 1 प्रो लेके। टाटा चार्जर रख लिया है अंदर। टाटा तो गाइज मैं और अभिषेक भैया हम दोनों के दोनों मिल गए पूजा के ऊपर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। सो आप ये बताओ कहाँ राइड करके आ रहे हो? हम टूटू गए थे। नाइस। सो हम दोनों के दोनों ऑफ रोडिंग भी साथ में कर रहे होते हैं और बाइक कल्चर से भी प्यार है हमको। सो ये जो है ये वीडा का स्कूटर आया है, 85 की टॉप स्पीड है इसकी, 85 की टॉप स्पीड और अच्छा खासा भाग रहा है। चलो अच्छा लगा आपसे मिलके। सो गाइज अब रिव्यू करते हैं इस पूरे के पूरे वीडा स्कूटर को। ये वाला जो स्कूटर है इसमें कुल मिला के ये वाला जो स्कूटर है इसमें आपको कुल मिलाकर 2 बैटरी मिलती है। एक बैटरी 98% चार्ज है, दूसरी 97% चार्ज है। इस वक्त मैं स्पोर्ट्स में हूँ, तो जब आप इको में चलाते हो तो आप अपनी गाड़ी को नॉर्मली चला रहे होते हो और जैसे ही आप इसको पंच देते हो वैसे ही ये स्पोर्ट्स के अंदर आ जाती है। सो पहली चीज़, अगर आप कभी भी डेली रूटीन में इसको चलाओगे और आपको एकदम से पावर चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, आप इंस्टेंट इसको खींचोगे और खींचने के साथ ही आपकी गाड़ी इंस्टेंट पावर में आ जाएगी। इस वक्त हमारी गाड़ी क्योंकि स्पोर्ट्स में शो रही है, हालांकि हुआ क्या है गाड़ी स्लो थी, मगर जैसे ही मैंने इसको खींचा ही कुछ देर के लिए स्पोर्ट्स में जाती है। राइट नाउ इस गाड़ी की 63 किलोमीटर रेंज आ रही है। सॉरी गाइस, ड्राइव करते हुए दोनों चीज़ें इकट्ठे करना एक अलग सा टैलेंट हो जाता है। हम साइड में खड़े 2-3 बातें कर लेते हैं छोटी छोटी। सो देखो स्कूटर होने का फ़ायदा, आप चुपके से कहीं से भी निकल सकते हो। दूसरा, इको के बाद में इसमें आता है आपके पास राइड मोड चेंज करने के लिए अगर गाड़ी चल रही हो तो आप यहाँ से चला सकते हो, नहीं तो ये वाला जो बटन है इस बटन की हेल्प से आप राइड मोड आ गए और हम स्पोर्ट्स मोड में भी आ सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में स्पोर्ट्स मोड का पावर। सेम टाइम पर इस गाड़ी को मैंने अच्छा खासा चला लिया। सो ये वाले जो बटन है इन सबका अच्छा खासा अंदाज़ा भी हो गया। ये वाले जो बटन है इससे ना आप इधर की तरफ नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको कोई और चीज़ के बारे में भी जानना हो तो हम ट्राई करेंगे अलग से उसके ऊपर ब्लॉग बनाने की। नीचे की तरफ हमारे पास हैज़र्ड लाइट, एक इंडिकेटर और क्यूट सा हॉर्न आ गया। बहुत सारे लोग ना चलते हुए से स्कूटर के बारे में पूछ रहे होते हैं कौन सा स्कूटर है, बाकी सारी की सारी चीज़ें। और इधर की तरफ हमारे पास किल स्विच और SOS वाला बटन आ गया। किल स्विच मतलब अगर मैं कहीं पर भी रुकता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस जगह के ऊपर कुछ देर के लिए अगर किल स्विच को लगा दूंगा तो मेरी गाड़ी की मोटर ऑफ हो जाएगी। सेम टाइम पे मैं आपको पार्क करके भी दिखाऊंगा कि इसको पार्क कैसे कर रहे होते हैं और बाकी सारी की सारी चीज़ें। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूँ। अगर आप इस स्कूटर को चला रहे हो और सपोज़ करो आप और ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहते हो, अच्छा माइलेज लेना चाहते हो, तो आप पता क्या करोगे, आप इसको डालोगे क्रूज़ कंट्रोल, जिसके लिए प्रोसेस ये कहता है कि आप इसको चलाओगे, यहाँ बीचों बीच एक बटन है क्रूज़ कंट्रोल का। उस क्रूज़ कंट्रोल के बटन ने जैसे आपने क्रूज़ कंट्रोल के बटन को दबाया वैसे ही यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का साइन आ जाएगा। और क्रूज़ कंट्रोल के साइन आने के बाद आप अगर 30 से अबाउ हैं तो आपको सिर्फ सेट दबाना है। अब सेट दबाते ही ये वाली जो जगह यहाँ पे ग्रीन हो गया, दिख रहा है आपको? तो ग्रीन होने के बाद अब आप फ्री हो, आराम से 44 पे आप क्रूज़ कर सकते हो। सेट वाले को माइनस जो है उसको दबाओगे तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। रेस्ट जो ये ऊपर वाला है इसको दबाओगे तो प्लस हो जाएगी। अगर आपने हल्का सा भी ब्रेक टैप करा तो आपका क्रूज़ कंट्रोल बंद हो जाएगा, जैसे अभी हो गया। मैं वापस इसको हल्का सा ऊपर लेता हूँ, इस गाड़ी को ओवरटेक कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको ओवरटेक करा वैसे ही मैंने इसको पुश करा, RES को, मतलब बोलने में फंबल हो रहा है, रिज्यूम करेंगे। तो रिज्यूम करने के लिए हमने इस बटन को वापस दबाया और वापस दबाने के साथ ही आपका वापस क्रूज़ कंट्रोल रिज्यूम हो गया। तो जब भी आप अपनी गाड़ी चला रहे होंगे ना तो आप इस तरीके से इसको रिज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बैलेंसिंग की बात करें ना तो आप ये देखो कि बिल्कुल लीन करने के अंदर ये स्कूटर आराम से लीन हो रहा होता है और ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। इस तरफ आपके पास में जो कॉम्बी ब्रेक है उसकी वजह से बहुत बार तो आपको सिर्फ रेयर ब्रेक दबा कर ही आपका काम हो जाता है। आप जब रेयर ब्रेक दबाते हो
तो दोनों जो ब्रेक्स है वो काम कर रहे होते हैं, और फ्रंट वाला जब आप दबा रहे होते हो तो उसके अंदर ना रेयर वाला जो ब्रेक है वो काम नहीं करता। तो होता क्या, कई लोग ना एक ब्रेक जो काम में ले रहे होते हैं उसकी वजह से, कॉम्बी ब्रेकिंग की वजह से आपकी कंट्रोलिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सेम टाइम पर देखो गाइज, एक फैक्टर ऐसा है जो कि अभी ईवी सेक्शन में बहुत नया है, मगर उसकी आप लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए, वो है रीजेन करना। तो रीजनरेशन इस गाड़ी में पता है कैसे होता है, जैसे मान लो मुझे वहाँ रोकना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको उल्टा करूँगा, जैसे आप इधर करते हो तो खिंचता है, पकड़ा गया एक और। सो ट्रैफिक नियमों का फॉलो करें। तो जैसे ये वाला है, इसको आपने ऐसे करा तो ये एक्सेलरेट हो रही है। अगर आपको इसको स्लो करना है तो आप अगर इसको ऐसे करोगे ना तो आप ब्रेक नहीं लगाओगे, पर गाड़ी आपकी रीजन करने लग जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उससे ना आपकी बैटरी जो है वो वापस रीजन होने लग जाएगी। जयपुर में वेदर बड़ा खूबसूरत सा हो रहा है और मज़ा आ रहा है ऐसे स्कूटर को चला के। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं जैसे ही लॉन्च हो ना वैसे एक मैं भी ख़रीद लूँ, क्योंकि डेली रूटीन में ना आपका कितना फ्यूल बचता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप देखो, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, अगर मैं इसे स्पोर्ट्स में चलाता हूँ तो मैं रैंडमली किसी को भी ओवरटेक करता हूँ तो मैं रैंडमली कर सकता हूँ। अब विंड नॉइज़ आ रहा होगा तो हो सकता है मेरी आवाज़ उतनी क्लियर ना हो। आई होप जल्दी मैं एक ब्लॉगिंग किट खरीद लूँ ढंग का, जब तक नहीं है तब तक इसी से काम चलाते हैं। सो आप अपनी गाड़ी को लेके प्रॉपरली लीन भी कर सकते हो, स्पोर्ट्स के अंदर भगा भी सकते हो, और बिना किसी प्रॉब्लम के, कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरी गाड़ी स्लो डाउन हो रही क्योंकि ईवी है। ऐसा कुछ नहीं है। ईवी है तो इंस्टेंट टॉर्क जो आपको मिलता है ना वो किलर है। तो बाइकर वाली आदत रह गई कॉर्नर्स पे लीन करने की। सो गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी है, अलग सा इसका एक्सपीरियंस है। और आपको ना जैसे ही कोई भी नई चीज़ लगे ना कि इस चीज़ को और ज़्यादा एलेबरेट करके हम समझें, तो हम जल्दी करेंगे, हम उस पर भी व्लॉग बनाएंगे। सेम टाइम पर ना इस गाड़ी के अंदर जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन है, मेरा मन है कि मैं उस एप्लीकेशन पर ना अलग से एक ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है किसी भी ब्लॉग का, कि आपको पता होना चाहिए कि ऐप के थ्रू क्या क्या फंक्शन चल रहे हैं। जैसे ही इसकी ऐप पे हमको हीरो और वीडा ब्रांड अलाउ करेगी, वैसे ही वील ट्राई कि हम जल्दी से इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाएं। अब देखो गाइस, कितना छोटा स्कूटर है, कहीं से भी निकल जाता है। एंड थैंक यू सो मच वीडा, उन्होंने मुझे इस स्कूटर का एक्सपीरियंस दिया। आई गेस मैं पहले कुछ ब्लॉगर्स में से एक हूँ जिसको रियल टाइम इसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। सो अगेन आई एम थैंकफुल टू देम। और अच्छा लगता है नए ब्लॉगर्स को अगर कोई मौका दे, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। तो चलो गाइज, अब चलते सीधा का सीधा वीडा एक्सपीरियंस, और वहाँ पर देखते हैं कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमें और पता चलेगी इस स्कूटर के बारे में। सो गाइज, आ गए हम वीडा के एक्सपीरियंस सेंटर में। सामने कोई अंकल वगैरह की मीटिंग हो रही है। वीडा जो एक्सपीरियंस सेंटर है कुछ ही टाइम में चालू हो जाएगा। सो मैं यहाँ का डिस्क्रिप्शन का लिंक डाल दूंगा, अगर आपको कभी भी आना हो तो आप यहाँ आ सकते हो। अब हम क्या करते हैं, हम एक और चीज़ दिखाते हैं आपको कि अगर आप इसको पार्क करते हो तो कैसे करते हो। देखो, फ्रंट में जाके तो मैंने लगा दिया। अब आप क्या करोगे, आप ये जो पी वाला बटन है इसको प्रेस करके रखोगे, और जैसे आपने इसको प्रेस करा वैसे ही अगर आप रिवर्स वाला थ्रॉटल दोगे, सॉरी उल्टा, तो आप जैसे उल्टा वाला थ्रॉटल दोगे वैसे ही आपकी गाड़ी पीछे मूव करने लग जाएगी। सेम टाइम अगर आपको वापस आगे जाना हो तो आप इसी एक्सेलरेटर को आगे जाके देके ऐसे भी जा सकते हो। मतलब मैंने पीछे लिया, अब मेरा पीछे की तरफ आ गया, और मैंने आगे की तरफ कर आगे चला गया, मगर ओवर पावर नहीं है क्योंकि पार्क लिखा हुआ है। और वापस इस पार्क को नॉर्मल में करना होता है, तो आप इस पार्क को प्रेस करते हो, उसके बाद में अब आपका स्कूटर वापस नॉर्मल हो गया, आप नॉर्मल तरीके से चला सकते हो। तो आप ये सोचो कि ये फ्यूचर है कि अगर आप कभी पार्क भी करोगे ना तो आपको पार्किंग के लिए अलग से वो सारी चीज़ें लगानी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमारा वीडा का एक चार्जिंग पोर्ट है जो कि फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कराएगा आपको। और ऐसे बहुत सारे जयपुर में ना और राजस्थान में, इंडिया में आपको इस तरीके से बहुत सारे पोर्ट देखने को मिलेंगे फ्यूचर के अंदर। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडा जो सेंटर है, एक्सपीरियंस सेंटर, यहाँ पर आइएगा, एक्सपीरियंस करिएगा। और जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में।